नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग सेकंड वीडियो शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन की। रेक्टेंगल के क्वेश्चन जो कि 2 डायमेंशनल के होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज ये वीडियो हमारी रेक्टेंगल टॉपिक की फिनिश हो जाएगी। कल से हम लोग स्क्वायर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेते हैं हमारा इसी सीरीज का 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपके डायमेंशंस आपको पता करनी है। जब उसकी जो लेंथ होती है उसको 5 मीटर आपकी डिक्रीज कर दिया जाता है और ब्रेथ को आपके 5 मीटर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो ये एक इस तरह से नया रेक्टेंगल बन जा रहा है। और आपसे बोल रहा है कि जो नया रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया पुराने वाले एरिया से 75 मीटर स्क्वायर बड़ा है। कहने का मतलब अगर मैं इसको A2 मानूं, इसको A1, तो A2 हमारा A1 से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? ये है हमारा 75 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये है L, ये है B। जो नई लेंथ ब्रेथ बनी है हमारे नए रेक्टेंगल की, ये क्या होंगी? ये देखिए, ये जो होगा हमारा होगा L -5 मीटर और ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी B + 5 मीटर। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि L -5 × B + 5 -LB, इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक्चुअल क्या होगा? ये होगा L -5 B + 5 -LB = 75 मीटर स्क्वायर। यही आपको दिया गया है। अब आपको L और B की आपके डायमेंशंस पता करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ इसी के साथ और दी हुई है कि जो लेंथ है ये ब्रेथ की डबल है। ठीक है, लेंथ हमारी ब्रेथ की डबल है, यानी L = 2 ऑफ B। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो नया रेक्टेंगल बन रहा है, ये पोर्शन जो है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो कॉमन है ना। हमारा बढ़ा घटा जो भी हुआ वो किस में हुआ? ये पोर्शन हमारा जो नया बना इसमें से निकल गया, ये बाहर निकला और ये नया वाला ऊपर वाला ऐड हुआ। और ये जो बड़ा वाला ऐड हुआ ये 75 मीटर स्क्वायर जुड़ कर ऐड हुआ, यानी ये थोड़ा सा इससे बड़ा है। कितना बड़ा है? 75 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको इसमें रख दूं, यानी A1 को अगर A2 से माइनस कर दूं, तो ये शायद यहाँ तक आ जाए ना, ये पोर्शन इतना आ जाए। और ये जो एक्स्ट्रा जो होगा यही तो ज़्यादा होगा, 75 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा निकालने की ज़रूरत ही क्या है हमें? हम इसको निकालें, माइनस कर दें, 75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए इसको कैसे निकालेंगे? ये हमारी क्या है? ब्रेथ यहाँ पे छोटी सी, इस रेक्टेंगल की बात करिए A1, ये जो छोटा सा पतला सा दिख रहा है 5 मीटर। और ये कितना है? ये है B, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है हमारा? ये है हमारा L -5 और इसकी ब्रेथ कितनी है? 5 मीटर। बस इन दोनों के एरिया को माइनस कर दीजिए, 75 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा कितना है? बड़े वाले से छोटे को करना है, तो ये हो जाएगा L -5 × 5 -5 × B = 75, है ना। सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं चाहे तो 5 बाहर ले लीजिए। ठीक है, L -5 -B = 75। L क्या है? 2 ऑफ B है, इसको यूज़ कर लीजिए। 2B - 5 - B = 75 5। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2B - B, B - 5 = 75। कैंसिल कर दीजिए। B - 5 = 5 से इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 5 15। और B कितना हो जाएगा हमारा? 20 मीटर, है ना। सारे डायमेंशंस मीटर में थी तो 20 मीटर हो जाएगा। और लेंथ यहीं से कितनी हो जाएगी? ये है डबल, तो ये 20 × 2 यानी 40 मीटर। तो देखिए कितनी जल्दी ट्रिक है ना, यही है ट्रिक। फालतू में हमें इसको क्या इंक्लूड करने की, जो भी है ना स्मार्टली वर्क कीजिए। ठीक है, आंसर वही निकालेगा। कोई 5 मिनट में निकालेगा, कोई 30 सेकंड में, और कोई बच्चा मुँह ज़बानी ही निकाल लेगा। कितनी जल्दी स्मार्टली कर लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन शायद वो टफ आएँ, या आप उस समय थक गए हो, कुछ क्वेश्चन के समय में दिमाग उतना काम नहीं करता, तो उस समय आप लॉन्ग मेथड से कर लीजिएगा। बेसिक मेथड उस समय याद रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक भी नहीं है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ये है L इसकी लेंथ और ये है ब्रेथ। अब आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ एरर निकालना। देखिए पहले तो मैं लैंग्वेज क्लियर कर देती हूँ। परसेंटेज ऑफ एरर का मतलब होता क्या है? जब ये बोलता है ना एरर, इसका मतलब हो रहा है कि एरिया में कितना डिफरेंस आ रहा है। कुछ हम लोग नया रेक्टेंगल बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? लेंथ को हम लोग
8% इंक्रीज कर दे रहे हैं और ब्रेथ को हम लोग 7% डिक्रीज कर दे रहे हैं। ये एक नया एरिया हमारा बन जा रहा है। अब हमें यही नहीं बता रहा है, यह है A2 नया वाला और ये था पुराना वाला A1, ये इतना घटा के इतना एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं और बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ एरर बताओ। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि एरिया कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, ये भी नहीं पता है कि जो नया वाला बन रहा है वो बड़ा है या छोटा। हमें कुछ भी नहीं पता कि A1 हमारा ग्रेटर देन A2 है या A1 हमारा लेस देन A2 है, ये भी नहीं पता है। इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं पता, प्लस कितना फर्क है ये भी नहीं पता। हमें पता करना है परसेंटेज ऑफ एरर क्या है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, ये भी पता कर लेते हैं। देखिए बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे परसेंट दिया है ना, परसेंट जब दे दिया करे तो खुश हो जाए करिए, परसेंट सबसे इजी होता है। देखिए कैसे, एल हमारा 8% इंक्रीज हो रहा है और बी हमारा 7% डिक्रीज हो रहा है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो पूरी बनाई है, मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ से जो ट्रिक है, ये एल हमारा 8% इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ हमारा 7% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस ये है माइनस, आप क्या करिए, ये 8 - 7 करिए, कितना आ जाएगा 1। अब ये 8 × 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56। साइन को भी मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा माइनस। अच्छा ये बताइए, ये 8/100 7/100 दोनों अपॉन 100 था ना, तो 1/100 हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अपॉन 100 इंटू 2 बार हो रहा है, तो 100 नीचे बच जाएगा। चाहे तो मैं इससे भी और शॉर्ट कर सकती थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कर दे रही हूँ। तो ये जो 1/100 होता है, इसका मतलब परसेंट होता है, आपको पता होगा ना। 5/100 का मतलब होता है 5%, है ना, 100 का 5 पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/100। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 0.44%, ठीक है। यही है एरर, परसेंटेज ऑफ एरर आपका आ गया है। अब ये जो परसेंटेज ऑफ एरर है, एरिया बताइए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, एरिया इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो साइन है ना, यहाँ पे प्लस आया है। अगर यहाँ पे ये साइन, ये 7 यहाँ होता ना और 8 यहाँ होता, तब ये जो होता माइनस में आ गया होता, यहाँ पे एरिया हमारा डिक्रीज हो गया होता। लेकिन यहाँ पे एरिया हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। और कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, बहुत थोड़ा सा, 0.44%, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी आपको डायमेंशंस आपको दे दी गई हैं 110 मीटर और ब्रेथ है आपकी 65 मीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ा इसके अंदर एक पार्क है ना, पार्क जैसा मतलब फ्लावर बेड, फूल उगाने हैं, और उसका जो रेट है जो माली लेगा उसे उगाने का, वो है 80 पैसा पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे बोला जा रहा है कि टोटल कॉस्ट बताइए इस फ्लावर बेड को बिछाने की। तो कैसे पता करेंगे, देखिए जब ये जो ब्रेथ है आपकी 2.5 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे आप जाइए, यहाँ 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 हर जगह से ये 2.5 मीटर है ना, इसका मतलब ये लेंथ हमारी 2.5 यहाँ से और 2.5 यहाँ से कम हो जाएगी। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 2.5 + 2.5 2.5 5 है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 5 कम, ये कितना हो जाएगा 105 मीटर। अब ब्रेथ की बात कीजिए, अंदर वाले का कितना हो जाएगा 60 मीटर, है ना। अब बताइए ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल था, इससे अगर मैं छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दूं तो ये एरिया निकल जाएगा। आपको सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया याद रखना है और पेरीमीटर का फॉर्मूला, बस, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है रेक्टेंगल में पता करने की। अब यहाँ पे कर लीजिए इसको सॉल्व, इससे इसको माइनस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 110 × 65 माइनस 105 × 60 है। कर लेते हैं सॉल्व। अब इसको मैं बाहर ले लेती हूँ कॉमन, ये हो जाएगा 11 × 65 माइनस 105 × 6। इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 30 और 6 30। इसको माइनस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, है ना, तो 850 मीटर स्क्वायर। अब रेट कितना था 80 पैसा। अब आप ऐसा करिए कि ये जो मीटर स्क्वायर है ये बहुत बड़ा है ना, जिसको कर लेते हैं रुपीज़ में कन्वर्ट। कैसे करेंगे 80 पैसा को, 80 पैसा = 80/100 है ना, इस तरह से रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कॉस्ट हमें पता करनी है, तो कॉस्ट पता करने के लिए कितना हो जाएगा, एरिया इंटू अमाउंट जो भी होगा उससे इंटू कर लीजिए। तो एरिया हमारा कितना आया 850,
तो इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, 850 इंटू 80/100, काट दीजिए इन दोनों को। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 4 64 68, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 680 रुपीज़ आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस क्या करना है, ये जो ब्रेथ होती है ना उस पर ध्यान मत दीजिए, बस सीधा उसका डबल करके माइनस कर लीजिए लेंथ में भी और ब्रेथ में। अगर लेंथ में ये 2.5 चारों तरफ से कर रहा है, अगर यहाँ पे ये होता ना कि यहाँ पे 2.5 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर, तो जो ब्रेथ में जितना डिक्रीज होता है वो लेंथ में उसका डबल माइनस होता है, और जितना लेंथ में माइनस होता है उसका ब्रेथ में। ठीक है ना, यानी लेंथ का होता है तो ब्रेथ में हो जाता है और ब्रेथ का होता है तो लेंथ में। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, उससे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि जैसे मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। नहीं ऑन करेंगे तो आप ही का घाटा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर रहेगा। 10th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी डायमेंशंस आपको दे दी गई हैं कि इसकी जो लेंथ है ये है 5 मीटर 44 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इस हिसाब से आपकी दे दी गई है 374, यानी 3 मीटर एंड 74 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है इसमें कम से कम कितनी स्क्वायर टाइल लगेंगी। यहाँ क्या बोल रहा है, लीस्ट स्क्वायर टाइल टू बी यूज्ड, है ना। लीस्ट स्क्वायर टाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर शेप की टाइल लगे लेकिन कम से कम लगानी पड़े। अच्छा बताइए कम से कम कब लगाएंगे, जब साइज बड़ी बड़ी लगाएंगे, है ना। जब खाना खाते हैं बड़े बड़े अगर स्पून लेते हैं, बड़ा बड़ा निवाला लेते हैं तो खाना जल्दी फिनिश हो जाता है। बड़ी बड़ी टाइल लगाएंगे कम टाइल लगानी पड़ेंगी, छोटी छोटी लगाएंगे ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लीस्ट स्क्वायर टाइल या बोल देता लार्जेस्ट टाइल। ठीक है, बस भाषा बदल गई है, और भाषा देख के ही आप लोग डर जाते हैं कि क्या पूछ लिया। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा है। इसको भी मैंने सॉल्व करा रखा है एक वीडियो में, उसका पूरा का पूरा लिंक मैं आपको दे दूंगी आई बटन में, उसको देखिएगा, उसमें डिटेल्ड समझाया। और लेकिन फिर से मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैंने और टिपिकल कर दी हैं। अब देखिए जो मीटर है ये सेंटीमीटर, ये मीटर ये सेंटीमीटर। अब बताइए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये जो 5 मीटर 44 सेंटीमीटर है, तो मैं लेंथ को क्या लिख सकती हूँ यहाँ से 5.44 मीटर, और ब्रेथ को कितना लिख सकती हूँ 3.74 मीटर। अब हमें क्या लेना है इसका HCF, है ना। HCF कैसे लिया जाता है, HCF की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने सभी की वीडियो बना रखी ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत फास्ट चले। ठीक है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मुझे उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ का HCF कैसे निकालते हैं। देखिए जो बड़ी डिजिट है इसको फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप ऐसा करिए, ये जो बड़ा वाला है ना इसको डिविडेंड कर लीजिए, मैं डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल ही जाइए, अपॉन 100 बाद में कर लीजिएगा। ये है 374, इसको करिए डिवाइड, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स 374, माइनस कर लीजिए 0, ये 7, ये 170, ये जो है ना ये अगेन यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा 374। कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स आई थिंक। ठीक है, 2 0 से 0, 234, ये कितना बचेगा हमारा 4, ये हो जाएगा 54। ठीक है ना, सही है ना, सॉरी हाँ ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 34। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए अगेन 170, जब तक कि ये 0 ना आ जाए। ठीक है, पूरा पूरा कट ना जाए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स 170 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा कट गया ना, ये इसी ने काटा। ये हमारा क्वोटिएंट जो होता है ना, जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, वही हमारा HCF होता है। यहाँ पे HCF क्या आ गया 34, इसका मतलब 34 इंटू 34। लेकिन ये क्या था, अपॉन 100 था, तो ये कितना हो जाएगा 0.34। इसका मतलब क्या है, ये मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 34 सेंटीमीटर इंटू 34 सेंटीमीटर की जो स्क्वायर टाइल लगेगी, यहाँ ये टाइल लग रही है इसकी 34 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी है और ब्रेथ भी है ना, क्योंकि ये स्क्वायर टाइल है। इसी साइज की हम लोग अगर टाइल लगाएंगे तो पूरी की पूरी फर्श कवर हो जाएगी। अब आपसे क्या बोल रहा है कि कितनी टाइल लगाएंगे, यानी नंबर पता करना है। साइज तो पता कर ली, यानी एक टाइल का एरिया पता चल गया है,
टोटल एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे चलिए उसके लिए भी बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 544 इंटू 374 अपॉन 34 इंटू 34 है ना, 0.0 पॉइंट। चलिए पॉइंट तो कैंसिल हो जाएंगे यहीं से, यहाँ डेसिमल हमारे चले जाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 34 को 1 से और 6 से। अब यहाँ पे कर लीजिए, ये हो जाएगा 34 1 जा एंड अगेन 1 जा, यानी 16 इंटू 11 कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 7 एंड 1, 176 हमारी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी इस पूरी फर्श को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैंने HCF की बता दी। इसकी जो वीडियो है वो मैंने बोर्ड पे बना रखी है, उस समय थोड़ा प्रॉब्लम थी, मुझे इस तरह से वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी। ठीक है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छी है इसलिए उसको देख लीजिएगा। चलिए लेते हैं हम लोग हमारा 11th क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमारा रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशंस नहीं पता है, यह है L, ये है B। अब आपसे बोल रहा है कि लेंथ अगर हमारी 4 डिक्रीज कर दी जाए और ब्रेथ हमारी 3 इंक्रीज कर दी जाए, यानी ये 3 मीटर इंक्रीज की जाए और लेंथ हमारी 4 मीटर डिक्रीज कर दी जाए, तो जो नया वाला जो शेप बनेगी वो बनेगी एक स्क्वायर की। अच्छा बताइए, ये जो स्क्वायर बनेगी इसका मतलब ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है दोनों इक्वल हो जाएगी। अब आप बताइए ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी नई वाली, ये हो जाएगी L-4 और ये वाली ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी B+3 है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि L-4 = B+3। एक कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पुराना वाला रेक्टेंगल था इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी ये जो पुराना वाला था ना A वाला रेक्टेंगल, इसका हमें पेरीमीटर पता करना है, P रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो L और B की डायमेंशंस एक तरह से फाइंड करनी है, उससे पेरीमीटर निकाल लेंगे, L और B की वैल्यू। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन हमारी बन गई, इससे L B के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, B को यहाँ ले आते हैं, L - B, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7। रेक्टेंगल और ये जो स्क्वायर है दोनों का एरिया सेम है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है LB और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा है L-4 और B+3। इसको सॉल्व कर करके हम लोग अपनी नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, LB दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, फटाफट करते हैं इसको। ये हो जाएगा LB और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4B + 3L - 12। अभी इसको कैंसिल कर दीजिए और इसको इधर ले आते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3L - 4B = 12। अभी देखिए ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए L - B = 7 है ना, इसको मैं इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। कैसे, ये देखिए ये हो जाएगा 3L - B = 12। L - B की जगह हम लोग क्या रख देंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 - B = 12। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा B = 12, यहाँ आ जाएगा तो माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा B हमारा 9 हो जाएगा। और L कैसे निकाल लेंगे, L की वैल्यू यहाँ रख देंगे है ना, तो L = 7, यहाँ क्या है -9 उधर जाएगा, कितना जाएगा 7 + 9, यानी ये हो जाएगा 16 मीटर। अब बताइए लेंथ आ गई है, ब्रेथ आ गई है आपकी 9 मीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं हम। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ L + B। तो ट्वाइस ऑफ L कितना है 16, ब्रेथ कितना है 9, कर लीजिए, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है ना, यही है हमारा आंसर। देखिए बहुत ही इजीली हम लोग ने सॉल्व कर लिया इक्वेशन के थ्रू। 12th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही इंक्रीज कर दिया जाता है 25% से। अब बताइए कि जो नया एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे वही है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है ना, परसेंटेज इंक्रीज बोले या % ऑफ एरर बोले,
ठीक है ना। यही दोनों चीज़ लैंग्वेज एक ही है, लैंग्वेज एक ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो रहा है, +25% +25%, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। क्या कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 50। अब दोनों को इंटू कर लीजिए, 25 × 25 625। अब मैंने क्या बताया था, इसको 100 से डिवाइड कर लीजिएगा नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई करते हैं, 6.25। अब दोनों में साइन क्या है, प्लस इंटू प्लस, प्लस कर लीजिए ऐड, ये कितना हो जाएगा 56.25%। यही है आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। इतना एरिया हमारा जो पुराने वाले एरिया से यानी A2 एरिया जो है वो इंक्रीज ज़्यादा है A1 से, और कितना परसेंट, ये फ़र्क कितने का है 56.25%, यानी ये कितना होगा 156.25% अगर ये 100% हमारा माना जाए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको कंसेप्ट वाइज समझा दे रही हूँ। यही है इसको सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं 13th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इस देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रूम है, उस पे जो फर्श पे कारपेट बिछाई जाती है यानी कालीन बिछाई जाती है, उसकी कॉस्ट हमारी आ रही है ₹270। ठीक है, ये है कॉस्ट इस फर्श को पे कारपेट बिछाने की। किस रेट से, अगर 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का रेट लगाया जाए तो 270 रुपये हमें भरना पड़ता है उस फर्श को कवर करने के लिए। और यहाँ जो दीवारें हैं, दीवारों को मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको, जैसे आप लोग लूडो वाला बताते हैं ना, डाइस वाला समझते हैं, उस तरह से मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये हैं हमारी दीवारें। ठीक है, अब ये दीवार, ये दीवार, ये 4 दीवारें। अब आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन चारों दीवारों को मिला के एक दरवाज़ा है और 2 खिड़कियाँ हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है इन तीनों को मिला के इनका एरिया हमारा 8 मीटर स्क्वायर है। ये इतना एरिया घेर रही हैं। अब बताइए पेंटिंग जो करेंगे, ये दरवाजे खिड़कियों पे तो करेंगे नहीं। अब ये जो 4 दीवारें पेंट की गई, इसकी कॉस्ट कितनी आई 1720 रुपये। किस हिसाब से, जब हमारा ₹10 पर मीटर स्क्वायर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए रूम की डायमेंशंस क्या है, यानी L, B और H, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों ही हमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए 5 रुपये के हिसाब से 270 रुपये देने पड़े आपको इस फर्श के। इसका मतलब ये कितना मीटर स्क्वायर होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये 5 जा, मैं से मुँह जवानी चलिए कराती हूँ, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जितना टफ क्वेश्चन होता है ना वो इतना ईजी होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर। अब आपसे एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेंथ है हमारी हाफ ज़्यादा है जितनी की ब्रेथ है, यानी ब्रेथ जितनी है उसका हाफ, और इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ इज 3/2 ऑफ B। अब यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा LB, है ना। LB का मतलब क्या होगा 3/2 ऑफ B इंटू B इज इक्वल टू 3/2/B स्क्वायर। और ये कितना आया है हमारा इसका एरिया, ये आ गया है 54। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जा 3 8 जा 18 2 जा, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 2, यानी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 2 जा हमारी होती है 36, यानी B इज इक्वल टू 6 मीटर। और L हमारा आ जाएगा 3/2 इंटू 6, 2 3 जा, यानी 9 मीटर। अब बताइए लेंथ आपकी आ गई है 9 मीटर और ब्रेथ आपकी आ गई है 6 मीटर। ठीक है, अब आपसे वॉल का एरिया दे दिया गया है कि इसके हिसाब से इसका अमाउंट इतना है। ये बताइए 1720 हमारा जो है 10 रुपये के हिसाब से, यानी इसका एरिया कितना इन लोगों ने पेंट किया है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, वॉल्स का एरिया हमारा आ जाएगा जो कि पेंट हुई है सिर्फ, ये आ जाएगा 172 मीटर स्क्वायर। और ये टोटल हमें जब इसकी लेंथ हाइट पता करनी होगी ना, तो हमें वॉल्स का पूरा एरिया पता करना होगा। अब बताइए 172 में 8 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो वॉल्स का पूरा एरिया आएगा, क्योंकि ये वॉल्स में ये खिड़की दरवाजे निकाल दिए गए हैं। तो 172 + 8 यानी 180 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये है हमारा एरिया। यहाँ पे हमें इसका एरिया मिल गया है, वॉल्स का कितना है। अब आप लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, इन दोनों का एरिया सेम है क्या? इसका इससे सेम है? नहीं, ये चारों सेम थोड़ी ना है, ये तो अलग अलग है ना, तो इसलिए डायरेक्ट 4 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका एरिया क्या होगा, ये होगा L, इसको मैं चलिए हाइट को H मान लेती हूँ, हाइट तो सबकी सेम है। अब यहाँ देखिए ये है L इंटू एच, ये है L इंटू एच, ये भी L इंटू एच, यहाँ क्या है, ये B इंटू एच है, ये क्या है B इंटू एच। ठीक है, बहुत गंदा हो गया है, ठीक है ना, B इंटू एच, इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। ये है हमारा सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये h बाहर कर लीजिए, हो जाएगा L प्लस B इज इक्वल टू, डिवाइड कर दिया है 90 मीटर स्क्वायर, h नहीं पता, L प्लस B कितना है 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 90, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 अपॉन 9 प्लस 6 15 6 तो हाइट हमारी कितनी आ गई 6 मीटर। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू से बोला सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया याद रखिए, सब कुछ निकल जाएगा। देखिए मैंने रेक्टेंगल के एरिया से ही आपको कंसेप्ट समझा दिया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उम्मीद है कि मेरे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ रेक्टेंगल टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कल, तो तब तक के लिए नमस्कार।